रोहतक में एक कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जन नायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह के पार्टी छोड़ने पर निशान सिंह पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि निशान सिंह काफ़ी पहले ही पार्टी छोड़ चुके थे, लेकिन अब तो उन्होंने सिर्फ कांग्रेस का फटका पहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो सम्मान निशान सिंह को या अन्य कार्यकर्ताओं को उनकी पार्टी में मिलता था वह कांग्रेस में शायद ही मिल पाएगा। साथ ही उन्होंने निशान सिंह को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने जारी हुए जेजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर भी बयान दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी पार्टी ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, महिला हो, ये सभी वर्गों को टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस बाप बेटे की पार्टी बनकर रह गई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुत्र मोह में नेताओं का बलिदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका ताज़ा उदाहरण करण दलाल है, कुलदीप शर्मा है, किरण चौधरी है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसके चलते भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा के साथ साठगांठ की है और कांग्रेस के नेताओं का बलिदान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं का हो रहे विरोध पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले लोग कांग्रेस के समर्थक हैं और उनका कोई विरोध नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के बीच में मैच फिक्स किए हुए हैं ताकि ईडी और सीबीआई का डर न हो। उन्होंने कहा कि भाजपा 400 नहीं बल्कि 250 का सभी आंकड़ा 10 की मुश्किल 10 से पार लोकसभा कर के पाएगी। उम्मीदवार घोषित कर दिए गए और उसके साथ साथ करनाल उपचुनाव के लिए भी हमारे हल्का अध्यक्ष रामा मदान की जिम्मेवारी लगाई है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में आज जो युवाओं को सम्मान मिला है, मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा आज महिलाओं को टिकट देने की बात, बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो अति पिछड़े हैं, बैकवर्ड ए, उसमें जिम्मेवारी देने की बात है और SC A SC B के अंदर भी जिम्मेवारी देने की बात है। ये मिश्रण मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर हरियाणा की राजनीति में एक बदलाव भी लाएगा और जननायक जनता पार्टी को पहली बार पार्लियामेंट में हरियाणा की आवाज़ बनने के लिए कैंडिडेट जिताने का भी काम करेगा। मैं दोबारा सभी हमारे प्रत्याशियों को, क्योंकि सभी अनुभवी हैं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले 25 दिन रात एक कर हम सब हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में जगह दे, परिवर्तन के अंदर अपनी जगह बनाए। अच्छा, जिस तरह से पार्टी के लोग छोड़कर जा रहे हैं और वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है। क्या रीजन है, क्यों जा रहे हैं? अभी तो चुनाव शुरू है, कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ आएंगे, बीजेपी के भी आएंगे, पीछे भी आए हैं, गए हैं। ये तो टाइम की बात होती है और आज ना तो कार्यकर्ता इससे भ्रमित है ना विचलित है। कार्यकर्ता अपना काम कर रहा है और मजबूती के साथ कैंडिडेट्स के साथ खड़ा होकर चुनाव को लड़ रहा है। सर, पार्टी का इतना बड़ा नेता पार्टी छोड़ जाना कितना बड़ा था? कई दिन हो गए भाई, आज कौन सा छोड़ के गए, पटका आज पहना है। मैं तो इतना कह सकता हूँ उनको शुभकामनाएं और कहीं ये ना हो जैसे आज मैं देख रहा था वो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष गए थे पुराने छोड़ के, आज माइक लेके अनाउंसमेंट कर रहे थे कि भविष्य में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी कांग्रेस ये ना करे। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि जिस तरह से जेजेपी ने बेमेल गठबंधन किया था लोगों को धोखा देके, तो एक पाप का घड़ा तो फूटना था। एक चीज तो मैं दोनों बाबू बेटों के लिए कहना चाहूंगा, हमारा गठबंधन बेमेल मेल ये तो जनता तय करेगी, मगर पुत्र मोह में नेताओं का बलिदान देना कोई सीखे तो भूपेंद्र हुड्डा जी से सीखे। कोई पूछ के तो आए, खुद का शायद समधी लगता है, साड़ा लगता है करण दलाल, उसकी टिकट काट दी। भिवाड़ी से किरण चौधरी की टिकट काट दी। जिसको अपना दोस्त यार कहते हैं कुलदीप शर्मा, उसकी टिकट काट दी। मुझे लगता है ये जो एक एक्सपर्टाइज कह लो, PhD कह लो अपनों का सत्यानाश करने का, ये आने वाले दिनों में कांग्रेस का सत्यानाश करके चले। सबसे बड़ा झटका तो वीरेंद्र सिंह को लगा है ना, इधर के वो भी तो मामे का छोरा भाई है। मैं तो बोल रहा हूँ छोड़ा किसी को नहीं, और इसीलिए नहीं छोड़ा कि पुत्र मोह के अंदर पुत्र को कैसे जिताया जाए। और मेरे ख्याल से कोई ऑडियो भी सामने आई है जिसमें जो जिम्मेवारी करनाल में दी गई है उसको भी शायद इशारों में तो ये कर दिया है कि मनोहर लाल जी की मदद हो, इस तरह की भाषा का उपयोग किया गया। ये दर्शाता है
कि वो कांग्रेस के अंदर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए आज खड़े हैं। और उस पुत्रमों का जवाब रोहतक की जनता देगी। और पिछली बार तो शायद 7-7.5 हज़ार से आ रहे थे, इस बार लाखों के अंतर से रोहतक हराने का। अच्छा सर, आपके साथ बीजेपी का गठबंधन होता तो आप नहीं मानते कि और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे? क्या होता, होने में तो क्या होता है। आज आप एक चैनल के रिपोर्टर हैं, कल आप मालिक हो, भगवान करे, और उससे होने से क्या होगा। आज परिस्थितियां है, गठबंधन आज नहीं है, फिर भी क्या हम पीछे हटे। हम उपचुनाव भी लड़ेंगे, हम 10 की 10 लोकसभा भी लड़ेंगे। अच्छा, जिस रणनीति के तहत आप लोगों ने गठबंधन तोड़ा था वो सक्सेस ना तो रणनीति कोई से गठबंधन बनते, ना रणनीति से गठबंधन टूटते। पार्टियों के निर्णय होते हैं और जननायक जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि हम नई सरकार के अंदर हिस्सेदारी नहीं। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि ये वोट काटू हूँ। भूपेंद्र हुड्डा तो दिग्विजय को भी कहते थे। दिग्विजय के तो 60,000 वोट आए थे, 2 लाख से कैसे हार गए। और आज भी बता देता, जो उनको घमंड अगर रोहतक की सीट पे है तो जनता मत के अधिकार के साथ वो घमंड भी 4 जून को उतार दे। विरोध क्यों हो रहा है सर? मेरा तो नहीं हुआ, हर जगह विरोध हो रहा है। आपका आप कर रहे हो तो मुझे पता नहीं। मैं तो पिछले 25 दिनों से फील्ड में हूँ। एक जगह 4 लड़कों ने जरूर गाड़ी के आगे बैठने का काम किया, उसके सिवाय तो कहीं विरोध नहीं। नहीं, नैना जी को इस चलते माफी भी मांगनी पड़ी कि किसान भाइयों के साथ। अरे मैं तो आपके माध्यम से कह देता हूँ, कोई आए तो सरी मेरे से पूछे, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है मैं मांग लूँ। आपने क्या आज मंडियों के हालात नहीं देखे? आज भी गेहूं की पेमेंट किसान के खाते में आए 10 दिन हो गए। आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर उठान जो मंडियों का है वो 60% नहीं हुआ। ये व्यवस्था क्यों फेल हुई है? क्योंकि हम सरकार में नहीं। 14 फसलें MSP पर खरीदी क्योंकि हम बैठे थे किसान की सुध लेने में। ये व्यवस्था बनाने की बात है, हमने अच्छी व्यवस्था बनाई। अगर उससे कोई पीड़ित है, उससे कोई शोषित दुखी है तो जरूर वो आगे चर्चा भी कर सकता है, इसका निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है। अच्छा, लोकसभा में आपकी क्या प्रोडिक्शन है? आज के दिन तो बहुत अर्ली, अभी तो नॉमिनेशन शुरू हुए हैं। नोटिफिकेशन आज से लागू हुआ है हरियाणा का। आने वाले दिनों में धीरे धीरे माहौल बनेगा, जहाँ जहाँ तिकोनियाँ बनेगा मैं मानता हूँ आज जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार बाहरी अंतर से। कितनी सीटें जेजेपी जी? बहुत अर्ली है आज कांग्रेस और कहना। कितनी मैं कहता हूँ बीजेपी? सारी की सारी पार्टियां जोर लगाएंगी, जनता तय करेगी कौन कितनी। सर, कांग्रेस तो ये कह रही कि ये मैच भी फिक्स है। भूपेंद्र हुड्डा और बीजेपी के बीच में फिक्स है कि ED CBI ना आए, यही वो चाहते हैं। और शायद इसी कारण है कि इतने लंबे अरसे से जो इंक्वायरियां उनके तहत उनके अंतराल पेंडिंग है, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। राहुल गांधी को तो 8-8, 10-10 घंटे बिठाया गया ED के दफ्तर में, क्या कभी इनको बुलाया गया? अच्छा, जनता से इस तरह की आवाजें आ रही, जिस तरह से पहले चरण और दूसरे चरण का मतदान हुआ है उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखो, 400 पार का नारा इंदिरा गांधी के उस नारे की तरह है कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और जनता वोट की चोट मारकर इसका जवाब देगी। और बहुत बड़ी बात है 400 पार, मुझे लगता है 250 से भी नीचे भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा। अच्छा, जहाँ विरोध हुआ है वहाँ कांग्रेस के लोगों ने इसका नेतृत्व किया है। और ये तो सर छोटू राम जी कहा करते हैं, समझाना मुश्किल है, बेकाना आसान है। आज इस तरह की चीजें सामने, विरोध नहीं होना चाहिए। देखो राजनीति में वोट की ताकत है, चोट मारो जिसने मारे। थैंक यू।